फर्स्ट होम खरीदना एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन होता है और नेचुरली उसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर मोस्ट पीपल ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी परचेज नहीं होता बल्कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, फाइनेंशियली भी और लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव से भी। आज के बायर्स काफ़ी इन्फॉर्म्ड होते हैं, लिस्टिंग्स देखते हैं, प्राइसेस कंपेयर करते हैं, यूट्यूब वॉक थ्रूज देखते हैं, ऑनलाइन पोर्टल ब्राउज करते हैं और डेवलपर्स के ब्रोशर्स बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। लेकिन रियल कंफ्यूजन यहाँ आती है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस के बीच कौन सा स्टेप पहले लेना चाहिए, कौन सा बाद में, किस चीज़ पे फोकस करें और किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में हम कोई शॉर्टकट्स या क्विक हैक्स डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क की, फाइनेंसेस से लेकर लोकेशन, लीगल चेक्स, लोन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तक, ताकि आप अपना फर्स्ट होम डिसीजन स्ट्रक्चर्ड, इन्फॉर्म्ड और कॉन्फिडेंट वे में ले सकें। प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है अपना फाइनेंशियल फ्रेमवर्क क्लियरली डिफाइन करना। मोस्ट बायर्स नेचुरली फ्लैट का प्राइस जानते हैं, लेकिन टोटल ओनरशिप कॉस्ट सिर्फ अग्रीमेंट वैल्यू तक लिमिटेड नहीं होती। रियलिस्टिकली आपको ये सब प्लान करना होता है, जैसे कि डाउन पेमेंट, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, GST अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंटीरियर्स, मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स, लाइटिंग, मेंटेनेंस डिपॉजिट, प्रॉपर्टी टैक्स एंड सोसाइटी चार्जेस। एग्जाम्पल के लिए NCR में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन ही 6 to 7 लाख तक हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। बैंक्स जनरली प्रॉपर्टी वैल्यू का 75 to 80% तक लोन प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि लिक्विडिटी प्लानिंग, यानी कि कितना कैश आप कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये डिसीजन प्रोसेस का फाउंडेशन होता है। लोन स्ट्रक्चर भी उतना ही क्रिटिकल होता है। डिफरेंट बैंक्स और NBFCs के इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर करना, फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझना, EMI सिर्फ एलिजिबिलिटी के बेसिस पे नहीं बल्कि मंथली लाइफस्टाइल कंफर्ट के बेसिस पे प्लान करना, यही वो स्टेज होता है जहां क्लैरिटी मिल जाए तो बाकी बाइंग जर्नी काफ़ी स्टेबल और प्रिडिक्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट स्टोरी यहीं से बायर्स के साथ काम करता है, बजट और एस्पिरेशंस के बीच एक रियलिस्टिक बैलेंस क्रिएट करने में। लोकेशन सिलेक्शन पर बायर्स ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च करते हैं। प्राइस अप्रिशिएशन, अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांड नेम्स सब इवैल्यूएट होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्ट्री यहाँ आती है जब हम सिर्फ ब्रोशर क्लेम्स नहीं, डेली लाइफ इम्पैक्ट को कंसिडर करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछने चाहिए, ऑफिस कम्यूट रियलिस्टिकली कितना टाइम लगेगा, वो भी पीक आवर्स में। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और डेली नीड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है या सिर्फ फ्यूचर प्लान्स पे बेस्ड हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिर्फ लॉन्च प्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है। प्रॉपर्टी टाइप का डिसीजन भी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है, जैसे कि रेडी टू मूव होम्स क्लैरिटी और इमीडिएट यूजेबिलिटी देते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बेटर प्राइसिंग और स्टैगर्ड पेमेंट प्लान्स ऑफर करते हैं। लेकिन कोई एक ऑप्शन सबके लिए परफेक्ट नहीं होता। राइट चॉइस वही होती है जो आपकी टाइमलाइन, फैमिली स्ट्रक्चर, जॉब स्टेबिलिटी और कैश फ्लो के साथ अलाइन करे। नेक्स्ट स्टोरी का रोल यहीं पे क्लियरली डिफाइन होता है, बायर्स को ये समझाने में हेल्प करना कौन सा ऑप्शन उनके यूज केस के लिए प्रैक्टिकल है, ना कि सिर्फ मार्केट ट्रेंड के हिसाब से पॉपुलर। आज के बायर्स रेरा के बारे में काफ़ी अवेयर होते हैं और ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है, लेकिन सिर्फ रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेना काफ़ी नहीं होता। रेरा पोर्टल्स पर आप डिटेल में ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइमलाइंस, फेज वाइज अप्रूवल्स और डिलीवरी स्केड्यूल्स, लैंड ओनरशिप डिटेल्स, स्टैट्यूटरी और इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस। सेल अग्रीमेंट एक और क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होता है जहां अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। पोजेशन डेट और डीले कंपनसेशन क्लॉजेस, पेमेंट माइलस्टोन्स और कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान्स, एग्जिट क्लॉजेस और पेनाल्टीज, ये डॉक्यूमेंट्स लीगली आपके एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करते हैं। इसीलिए बिना हरी, बिना सेल्स प्रेशर के इन्हें समझना हमेशा बेटर होता है। नेक्स्ट स्टोरी बायर्स को यहाँ सपोर्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स को एक प्रैक्टिकल बायर सेंट्रिक लेंस से डिकोड करने में, ताकि डिसीजन सिर्फ ट्रस्ट पे नहीं फैक्ट्स पे बेस्ड हो। होम लोन अक्सर इस प्रोसेस का सबसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। 20, कभी कभी 25 या 30 साल तक इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा डिफरेंस
या टेन्योर में थोड़ा सा एक्सटेंशन ओवरऑल कॉस्ट में लैक्स का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। लोन प्लानिंग के वक्त कंसिडर करना चाहिए मल्टीपल लेंडर्स के ऑफर्स कंपेयर करना, रेट रीसेट क्लॉजेस और रिविजन मैकेनिज्म समझना, प्री पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी और चार्जेस चेक करना, फ्यूचर इनकम ग्रोथ और करियर स्टेबिलिटी को माइंड में रखना। वेल स्ट्रक्चर्ड लोन सिर्फ घर अफोर्ड करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और लाइफस्टाइल प्लानिंग के लिए ब्रीदिंग स्पेस देता है। ब्रोशर्स और सैम्पल फ्लैट एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, लेकिन एक्चुअल साइट विजिट उन एक्सपेक्टेशंस को ग्राउंड रियलिटी के साथ वैलिडेट करता है। साइट विजिट के दौरान आप ऑब्जेक्टिवली चेक कर सकते हैं, जैसे वॉल फिनिशिंग और फ्लोरिंग कंसिस्टेंसी, प्लम्बिंग, ड्रेनेज और वाटर प्रेशर, इलेक्ट्रिक वायरिंग, फिटिंग्स और सेफ्टी मेजर्स, वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट और ओपन स्पेसेस। अगर प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो रेजिडेंट या फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम से एक शॉर्ट इंटरेक्शन काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट दे सकता है, स्पेशली मेंटेनेंस इश्यूज और डे टू डे लिविंग एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से। नेस्टोरी साइट विजिट्स को सिर्फ वॉक थ्रू नहीं मानता, ये एक वेरिफिकेशन स्टेप होता है। डील क्लोज करने से पहले एक फाइनल वॉक थ्रू हमेशा एडवाइजेबल होता है। इंश्योर करें ऑल पेमेंट्स और रिसीट्स प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करेक्टली कंप्लीट हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पोजेशन लेटर्स और कीज मिल जाए, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, हैंडओवर और सोसाइटी फॉर्मेलिटीज क्लियरली अंडरस्टूड हो। इन स्टेप्स के बाद होम ओनरशिप का ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ और प्रिडिक्टेबल रहता है। फर्स्ट होम खरीदना कम्प्लीटली रिस्क फ्री प्रोसेस नहीं होता, लेकिन वेल अंडरस्टूड और वेल गाइडेड प्रोसेस ज़रूर हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ होम बाइंग एक इमोशनल लीप नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंट बैलेंस्ड लाइफ डिसीजन बन जाता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटी, लोकेशन या प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई आपको ऑब्जेक्टिवली गाइड करे, नेस्टोरी इसलिए एग्जिस्ट करता है। कमेंट्स में अपना सिटी या क्वेरी मेंशन करें या डायरेक्टली रीच आउट करें। हम नेक्स्ट वीडियोस में और डिटेल प्रोजेक्ट वाइज ब्रेकडाउन लेकर आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट नेस्टोरी वीडियो। थैंक यू।